राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्रीजी। आप लोगों को पहले से पता है। तो अच्छा, आज के टॉपिक का जो नाम है वो है चरक संहिता। चरक संहिता का टॉपिक है सूत्र स्थान चैप्टर 14। लास्ट वीडियो स्नेह विधि की आई है, ठीक है। स्नेहन हमारे कल्पना चतुष्क के अंदर प्रथम अध्याय है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? स्वेद। स्नेहन के बाद स्वेदन आती है, तो वही स्वेद अध्याय। स्वेद अध्याय में हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। पहली बात तो इसमें भी यही बताया है कि स्नेहन के बाद हमें स्वेदन करना चाहिए। ये बात पूर्व के अध्याय में बता चुके हैं, कॉमन सेंस वाली बात है। स्नेहन अग्ने प्रयुज्यता तथा स्वेदम अंतरम, अतः स्नेहन के बाद स्वेदन की विधियों का निर्देश करने के लिए स्वेद अध्याय का प्रारंभ किया गया है, ठीक है। ये चैप्टर भी पूछा जाता है, ठीक है। स्नेहन के बाद ये चैप्टर 10 मार्क्स क्वेश्चन में, 15 मार्क्स क्वेश्चन में पूरा पूछा जाता है, ठीक है। तो स्वेदन से क्या लाभ होता है, शुरू करते हैं। स्वेदन संबंधी सामान्य चर्चा, ठीक है। तो अतः स्वेदा प्रवक्षयन्ते ये यथावत् प्रयोजितैः स्वेद साध्याः प्रशामयन्ति गदा वात कफ आत्मकः, यानी कि अतः अब स्नेहन के बाद स्वेदन क्रिया का वर्णन करेंगे, जिनके विधिवत प्रयोग से स्वेद किया क्रिया से शांत होने वाले वात कफ के रोग शांत हो जाते हैं। स्वेद से कौन से रोग शांत होते हैं? वात और कफ के रोग शांत होते हैं। तो क्या है कि अब हम स्नेहन के बाद स्वेदन क्रिया का वर्णन करेंगे, जिसके विधिवत प्रयोग से, मतलब अगर हमने विधि अनुसार प्रयोग किया है तो क्या होता है, स्वेद क्रिया से शांत होने वाले वात कफ के रोग शांत हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, वात कफ के रोग शांत हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्नेहन क्रिया के बाद स्वेदन करने से लाभ। स्नेहन क्रिया करने के बाद स्वेदन क्रिया से वात दोष दूर कर लेने पर मल मूत्र शुक्र ये शरीर में किसी प्रकार रुकते नहीं है, अवरोध नहीं होता, यानी कि वायु की दृष्टि नहीं होती है। ये किससे होते हैं? मल मूत्र का अवरोध या शुक्र का अवरोध कैसे होता है? जब हमारे शरीर में वात की वृद्धि हो जाती है। तो अतः स्वेदन के पूर्व में स्नेहन करने से इसकी शुद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल मल मूत्र अवरोध एवं शुक्र अश्मरी आदि नहीं होते हैं, ठीक है। स्वेदन की प्रशंसा में उपमा क्या है? शुक्राक्ष कंड्यापि ही काष्ठानि स्नेह स्वेदोप आदनेः नमयन्ति यथा अनन्यम किम पुनर्जीवितो नरानाम। जब सूखे हुए काष्ठ को भी विधि पूर्वक स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा के अनुसार जिधर चाहे उधर घुमाया जा सकता है, वह जीवाधारी पुरुष का स्नेहन और स्वेदन करने के बाद इच्छा अनुसार यथास्थान नहीं घुमाया जा सकता। याद रखना, जैसे कि हमने स्नेहन और स्वेदन किया, ठीक है। किसी का काष्ठ सूखा हुआ है, जब सूखे हुए काष्ठ को भी विधि पूर्वक स्नेहन और स्वेदन करने के बाद अपनी इच्छा से हम कहीं भी इधर उधर नहीं घुमा सकते। यानी कि तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि बिना स्नेहन के स्वेदन किए यदि संशोधन किया जाए तो दोष निकल नहीं पाते। तात्पर्य यही है कि अगर हम पहले हमें उसमें स्नेहन ही करना है, ठीक है, स्नेहन के बाद हमें स्वेदन करना है। अगर हमने संशोधन क्रिया कर दी है, ठीक है, संशोधन किया है, तो दोष बाहर नहीं निकल पाते, फलता वे अपने आश्रय को नष्ट भ्रष्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वही है, हमने कहीं गए, खाना खाया, ठीक है, उसका पाचन तो हुआ नहीं, हमने और खाना खा लिया, भाई वो भी नहीं पच पाया तो हमने और खाना खाया, तो वो क्या, वो हमारी बॉडी को ही तो नुकसान करे। अरे वो जब पच ही नहीं पा रहा है तो क्यों हम खाए जा रहे हैं? यही यहाँ पे भी है कि हम स्नेहन के बिना स्वेदन नहीं करा रहे हैं, ठीक है, स्नेहन के बिना स्वेदन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हमने कर लिया तो वो क्या कर रहे हैं? अपने आप हमारे शरीर को ही नष्ट कर रहे हैं, ठीक है।
स्नेहन और स्वेदन से दोष क्या होते हैं, निकलकर या कोमल होकर अन्य स्थान से अपने स्थान पर चले आते हैं और संशोधन के द्वारा सुगमता पूर्वक बाहर निकल आते। कॉमन सेंस वाली बात है। क्या होता है कि अपने स्थान से चल के दूसरे स्थान में आते हैं और संशोधन से क्या होता है, वो बाहर निकल आते हैं। ठीक है, सुगमता मतलब बिना कठिनाई के बाहर निकल आते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ सूखी लकड़ी को लिया गया है। कॉमन सेंस वाली बात है। जैसे हम सूखी लकड़ी का स्नेहन स्वेदन कराएंगे तो यदि बांस का डंडा टेढ़ा होता है तो तेल लगाकर ऊंचा कर सेक कर उसे सीधा कर दिया जाता है। ठीक है, या सीधे बांस के डंडे को टेढ़ा करना हो तो हम क्या करते हैं, तो तेल लगाकर सेक कर टेढ़ा कर लिया जाता है, क्योंकि इस क्रिया से वह कोमल हो जाता है। क्या होता है, कोमल हो जाता है मतलब वो मूवेबल हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार शरीर का स्नेहन और स्वेदन करने से क्या होता है, उसमें दोष में कोमलता आ जाती है और फिर वो क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सफल शोधन के आधार क्या क्या हैं, रोग, ऋतु और रोगी के बल और अबल का विचार कर, ना अधिक गर्म और ना ही अधिक मृदु, स्वेद दोष के अनुसार उचित द्रव्यों से कल्पना बनाकर जिस शरीर प्रदेश में जिस प्रकार जितना स्वेद करना उचित हो उतनी ही मात्रा में स्वेदन करना लाभकारी होता है। ये स्नेहन में भी था। ठीक है, क्या था, ऋतु का ध्यान करना, रोग का, रोगी के बल का विचार करना, यही सब था। ना अधिक उष्ण हो ना अधिक ठंडा, ये वहाँ पे भी था। हर चीज़ का विचार करके हमें देना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बिना नियम के हमें कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए और ना तो उसकी हीन मात्रा हो ना उसकी अति मात्रा हो। नेक्स्ट है श्वेत के 3 भेद। अब स्नेह की 2 वृत्तियाँ थी, कौन कौन सी थी, स्थांगम और जांगम। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, भेद आ गए। और भेद क्या थे उसके, घृत, तेल, वसा और मज्जा, ये थे चारों। ठीक है, अब इस स्वेदन की क्या है, ये तो स्नेहन की बात हो गई थी। ठीक है, स्वेदन के 3 भेद क्या है, महान, मध्यम और दुर्बल। क्या है, महान, मध्यम और दुर्बल। ठीक है, उसके बाद अभी ये बताए 3 भेद बताएं, 3 भेद के आधार पे इसे डिवाइड करा है। उसके बाद 2 भेद के आधार पे भी डिवाइड किया है। तो 3 भेद के आधार पे देखो, रोगी के बलाबल होने पर, शीतकाल होने पर और शरीर के बलाबल होने पर महास्वेद किया जाता है। महान स्वेद कब करेंगे, जब देखो महा मतलब सबसे बड़ा हो गया, महान मतलब सबसे बड़ा, फिर क्या आएगा, मध्यम, फिर क्या आएगा, दुर्बल। ठीक है, तो उसी की कैटेगरी से डिवाइड कर लेते हैं हम। रोगी के बलाबल होने पर मतलब कि बलवान होने पर, रोगी के बलवान होने पर, रोगी सबसे ज़्यादा बलवान हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, शीतकाल होने पर, ठंड होनी चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है, शरीर में बलवान होने पर महास्वेद किया जाता है। रोग के बलवान होने पर और शरीर के भी बलवान होने पर, दोनों चीज़ों का बल अधिक होना चाहिए। किस किस का, शरीर का भी बलवान होना अनिवार्य है और रोग का भी बलवान होना अनिवार्य है महान स्वेद के लिए। तीसरा क्या था हमारा, शीतकाल का होना। ठीक है, सेकंड देखो, मध्यम के लिए कैसा होना चाहिए, दुर्बल लोग हो और अल्प शीत पड़ने पर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपका, दुर्बल व्यक्ति में दुर्बल रोग होने पर, अल्प शीत पड़ने पर। ठीक है, थोड़ा सा कम बल हो, थोड़ा सा कम रोग हो और शीत हो, तो हमें थोड़ा कम नहीं, ये दुर्बल का है, दुर्बल व्यक्ति का है कि दुर्बल व्यक्ति देखो मध्यम में मध्यम होना चाहिए सब। ठीक है, महान में महान होना चाहिए, मध्यम में मध्यम होना चाहिए और दुर्बल में दुर्बल होना चाहिए। तो महान में हमारा वही था कि रोग के बलाबल होने पर, शरीर के बलवान होने पर, और तीसरा क्या था, शीतकाल के होने पर। मध्यम में क्या है आपका, मध्यम बल होने पर, रोग का मध्यम होना मतलब रोग का भी मध्यम होना और बल का भी मध्यम होना। नेक्स्ट क्या है, साधारण, नॉर्मल शीत पड़े, ज़्यादा ठंड ना हो, ज़्यादा गर्मी भी ना हो। और जो दुर्बल हो वो क्या होगा, दुर्बल तो दुर्बल व्यक्ति में ही होगा जिसका बल भी दुर्बल हो, शरीर भी दुर्बल हो, रोग भी दुर्बल हो। ठीक है, और कैसी शीत होनी चाहिए, अल्प शीत, बहुत कम ठंड। वो जो नवंबर दिसंबर वाला टाइम, नवंबर नहीं अक्टूबर वाला, दिवाली के बाद का जो टाइम होता है ना, वो हल्का हल्का शीत ऋतु वाला ये होता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि
वैसा होना चाहिए। अब श्वेत के दो भेद कैसे बताए गए? दो भेद स्निग्ध और रूक्ष बताए गए। स्निग्ध कैसा होता है और रूक्ष कैसा होता है? वात कफ जन्य रोगों में स्निग्ध और रूक्ष। तो आप पहले ये देखो, एक श्लोक है, श्लोक देखना आप। श्लोक मैंने नहीं बताया, मुझे ध्यान नहीं रहा। श्लोक पहले तो 3 भेद वाला श्लोक देखो। व्याधो शीतो शरीर च महान स्वेद महाबले दुर्बले दुर्बलः स्वेदो मध्यो मोहिता। तो ये याद हो जाएगा, बहुत आसान है कि व्याधो शीते शरीर च महान स्वेदो महाबले, यानी कि जो व्याधि हो, अत्यंत शीतकाल हो और शरीर का भी बलवान होना अनिवार्य होता है, तो वो कौन सा होता है? महान स्वेदो महाबले, वैसा स्वेद महाबल वालों के लिए होता है। दुर्बले दुर्बलाहा, दुर्बलों के लिए कैसा होगा? दुर्बल व्यक्ति में होगा, दुर्बल रोग होना चाहिए और अल्प शीत होना चाहिए। स्वेदो मध्यम मध्यमो हिता, और क्या है? स्वेदो मध्यम कब है? जब मध्यम बल वाला हो, मध्यम व्यक्ति हो और साधारण शीत पड़ रहा हो। तो ये हो गया आपका 3 भेद वाला। अब बात करते हैं 2 भेद। 2 भेद कौन से? स्निग्ध और रूक्ष है। वात श्लेष्मणि बाते वा कफे वा स्वेद इष्यते स्निग्ध रूक्षस्थता स्निग्धो रूक्षश्चाप्यो उपकल्पितः, यानी कि वातजन्य रोगों में स्निग्ध और रूक्ष, वातजन्य विकार में स्निग्ध और कफजन्य विकार में रूक्ष द्रव्यों से बनाया हुआ स्वेद देना चाहिए। देखो, वात कफजन्य रोगों में स्निग्ध और रूक्ष, वात विकारों में हमें कैसा देना चाहिए? स्निग्ध। वात पहले आ रहा है तो वात में स्निग्ध पहले आया, ठीक है, और कफ बाद में आ रहा है तो कफ में हमें रूक्ष द्रव्यों का सेवन स्वेद कराना चाहिए। रूक्ष द्रव्यों से बनाए हुए जो भी बनाया हुआ स्वेद कराना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अमाशय तथा पक्वाशय दोषों में स्वेद विधि कैसे करेंगे? देखो, ये अगर आपका स्वेद के भेद पूछा जाएगा तो आप यहाँ से लेके पूरा चैप्टर बताऊंगी कहाँ तक लिखोगे, ठीक है। अभी तो ये कंटिन्यू करा। अमाशय गतो वातो कफे पक्वाशय आश्रित रूक्ष पूर्वे हिता स्वेद स्नेह पूर्वस्थितेव च। अमाशय में यदि वायु कुपित हो तो रूक्ष द्रव्यों के द्वारा स्वेद कराकर बाद में स्निग्ध द्रव्यों द्वारा स्वेदन कराना चाहिए। अगर अमाशय में हमारी वायु कुपित हो गई है, अमाशय आ रहा है पहले, अमाशय तथा पक्वाशयगत दोषों में स्वेद विधि। अमाशय में अगर हमारी क्या वात कुपित हो गया है तो हमें क्या करना है जी? रूक्ष द्रव्यों के द्वारा स्वेदन कराकर बाद में, पहले रूक्ष कराना चाहिए और बाद में स्निग्ध द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। कफ में अगर पक्वाशय है और कफ कुपित हो गया हो तो पहले स्निग्ध द्रव्यों का स्वेद करेंगे, फिर हम रूक्ष द्रव्य को। तो याद रखना, अमाशय पक्वाशय, अमाशय में हम क्या करेंगे? पहले रूक्ष द्रव्यों का, अमाशय में वात कुपित हुआ है तो पहले हम रूक्ष द्रव्यों का कराएंगे, फिर हम क्या कराएंगे? स्निग्ध का द्रव्यों का सेवन कराएंगे। पक्वाशय में हमारा कफ कुपित हुआ है तो हम क्या करेंगे? पहले हम स्निग्ध द्रव्यों का सेवन कराएंगे, फिर हम क्या करेंगे? रूक्ष द्रव्यों से स्वेदन करेंगे, ठीक है। क्यों? अच्छा, इसका रीज़न भी दिया है यहाँ। शरीर प्रदेश के अनुसार 2 प्रकार का स्वेद बताया है, अमाशयगत और पक्वाशयगत, 2 प्रकार का स्वेद बताया है। अमाशय कफ का स्थान होता है। अमाशय से विकृत कफ शांत करने के लिए पहले रूक्ष स्वेद कराना चाहिए। क्यों कराते हैं? क्योंकि अमाशय जो होता है वो कफ का स्थान होता है और कफ के कैसे कराएंगे? रूक्ष द्रव्यों से स्वेदन कराते हैं, तो इसीलिए यहाँ पहले रूक्ष द्रव्यों से सेवन कराए और बाद में क्या करता है? तब स्नायुनीय दोष शांत हो जाता है, मतलब कफ शांत हो गया। स्थान उसका क्या है? कफ है, इसलिए उसने कफ को शांत कर दिया। तो आगंतुक दोष वात को नष्ट करने के लिए स्निग्ध स्वेद कराते, और वात से क्या स्निग्ध से क्या होता है? वात शांत होता है। पक्वाशय में क्या होता है? पक्वाशय वात का स्थान होता है, वहाँ पे इसीलिए हम पहले स्निग्ध से कराते हैं ताकि वो वहाँ का अपना खुद का स्थायी दोष शांत हो जाए, और फिर हम कफ को दूर करने के लिए क्या करते हैं? रूक्ष द्रव्यों से स्वेदन कराते हैं। तो समझ गए, ठीक है। वृक्षणों, नेक्स्ट टॉपिक है वृक्षण आदि स्थान पे स्वेद मात्रा। देखो, वृक्षण आदि स्थान पे यानी कि वृक्षण हो गए, हृदय, नेत्र, इनका स्वेदन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? यह मृदु स्वेदन करना चाहिए और वृक्षण प्रदेश में मध्यम स्वेद करना चाहिए। याद रखना, हृदय, नेत्र,
स्वेदन नहीं करना चाहिए, या तो हमें इसका मृदु स्वेदन करना चाहिए या मध्यम स्वेद करना चाहिए। इनके अतिरिक्त अंगों में रोगानुसार या आवश्यकता अनुसार स्वेदन करना चाहिए। कितना अच्छा, इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं करना चाहिए? अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हम लोग के साथ ऐसा होता है कि हम लोग करना ही पड़ता है, तो उसका क्या रीज़न है? तो वो भी है, यह स्थान के अनुसार 3 प्रकार के स्वेदन का वर्णन किया है। एक तो वृक्षण, हृदय, नेत्र, ठीक है, तीनों का वर्णन किया है। इनमें हुए रोगों में यदि उपायांतर से रोगों की शांति हो जाए, मतलब जो आप टैबलेट्स दे रहे हो या जो उपाय से किसी से हो जाए, तो सर्वथा स्वेद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर ऐसा रोग हो जाए जो बिना स्वेद के अच्छी ही ना हो सके, तो ऐसी दशा में इन प्रदेशों में बहुत मृदु स्वेदन करना चाहिए। यही बात वक्षण प्रदेश के विषय में भी समझनी चाहिए। नेक्स्ट है नेत्र की स्वेदन विधि। अच्छा चलो, अब हमने बता दिया कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। नेत्र और हृदय में स्वेदन कैसे करेंगे? वक्षण में तो हम मध्यम वाला कर देंगे, चलो, लेकिन नेत्र की और हृदय की स्वेदन विधि क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जाता है। तो नेत्र की स्वेदन विधि देखो, सुशुद्धे नेके पिंडिया गौधूमानम अथापि व पदम उत्पल पलाशे वार्व स्वेद संवृत चक्षुषी। पहले नेत्रों में अच्छी तरीके से शुद्ध कर लें, यानी कि साफ कपड़े से। पहले नेत्रों को अच्छी तरह साफ कपड़े, जौ या गेहूं के आटे के पिंड से या कमल अथवा नील कमल से पूर्ण रूप से ढककर पश्चात स्वेदन करना चाहिए। हमें नेत्रों को पहले अच्छी तरीके से किस से, या तो साफ कपड़े से, जौ से या गेहूं के आटे के पिंड से या कमल अथवा नील कमल से पूर्ण रूप से ढककर पश्चात मृदु स्वेदन कराना चाहिए। हृदय की स्वेदन विधि, हृदय में स्वेदन कराएंगे कैसे? मुक्ता अवलीभि शिताभि शीतलेभार जनरेपि जला उद्रजल जे हर्षते स्वेद तो हृदयम स्पर्शेत। क्या है? हृदय का स्वेदन कराते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? हृदय का स्वेदन कराते हुए शीतल मुक्तावली से, शीतल कांसा आदि के पत्रों से, जल से गीले कमलों से अथवा जल के गीले हाथों से बार बार हृदय का स्पर्श करना चाहिए। कैसे स्वेदन होगा? शीतल मतलब ठंडी चीज़ों से, यानी कि मुक्तमाला, शीतल मुक्तमाला क्या हो गई? हमारी मोतियों की माला, ठंडी मोतियों की माला। शीतल कांसा यानी कि कांस आदि के पात्रों से, ठीक है। उसके बाद क्या है? जल से गीले कमलों से या जल के गीले हाथों से बार बार हृदय का स्पर्श करने से कौन सा स्वेदन हो जाता है हमारा? तो अब बात करें हम सम्यक स्वेदन का लक्षण। यहीं तक लिखना है बस, अगर स्वेदन के भेद वगैरह आते हैं तो। सम्यक स्वेदन का क्या लक्षण होता है? तो शीत शूल व्यव परमे तब गौरव निग्रहे संजाते मार्दवे स्वेदे स्वेदानी तिमिरता। क्या है कि जब उचित रूप में स्वेदन हो जाता है तब तो रोगी व्यक्ति के शरीर में शीत और शूल की शांति हो जाती। क्या होता है? जब उचित रूप में स्वेदन हो जाता है तो रोगी व्यक्ति के शरीर में शीत और शूल की शांति हो जाती है। शरीर की जकड़ाहट और गुरुता नष्ट हो जाती है। शरीर के अवयव कोमल हो जाते हैं, पसीना आने लगता है। इन लक्षणों को देखकर यह समझना चाहिए कि स्वेदन क्रिया अच्छे से हुई है या उचित रूप में हुई है, और तब स्वेदन कार्य से विरत हो जाना चाहिए। जब क्या होने लगे कि शरीर शीत ठंडा पड़ जाए, शूल की शांति हो जाए, मतलब अब उसमें दर्द हो रहा हो और अब वो शांत हो गया हो। शरीर की जकड़ाहट मतलब जो चीज़ जकड़ गई थी वो लूज हो जाए। लघुता आ जाए, ठीक है। गुरुता नष्ट हो जाए, यानी कि लघुता ही आएगी, गुरुता नष्ट होगी तो लघुता ही आएगी। शरीर के अवयव कोमल हो जाए, मतलब पार्ट्स जो है वो कैसे हो जाए? कोमल हो जाए, ठीक है। ज़्यादा हार्ड अब ना रहे, पहले जो रुक्ष थे अब वो कैसे हो जाए? कोमल से हो जाएं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है? और पसीना आने लगे। इन लक्षणों को देखकर यह समझना चाहिए कि स्वेदन क्रिया उचित रूप में हुई है, और तब स्वेदन कार्य से विरत हो जाना चाहिए। तब क्या कर देना चाहिए? हमें स्वेदन छोड़ देना चाहिए। स्वेदन के अतियोग का लक्षण क्या है? यदि स्वेदन पित्त प्रकोपो मूर्छा च शरीर सदनम तृषा दहा स्वेद अंग दौर्बल्यम अति स्विन
अति क्या है कि स्वेद अंग दौर्बल्यम अति सुविनस्य लक्षण में क्या है, यदि स्वेदन का प्रयोग अधिक मात्रा में हो तो पित्त का प्रकोप हो जाता है। क्या होता है, अगर हमारा जो स्वेदन है वो अति मात्रा में हो गया हो तो क्या होता है, पित्त का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, मूर्छा होती है, शरीर में अवसाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, प्यास अधिक लगने लगती है, शरीर में दाह उत्पन्न होता है, पसीना आने लगता है और स्वर तथा अंगों में दुर्बलता हो जाती है। इन लक्षणों को देखकर अतिस्वेद हो गया है ऐसा जानना चाहिए। क्या होता है, अतिस्वेदन का क्या लक्षण होता है कि पित्त का प्रकोप हो जाता है, मूर्छा आ जाती है और क्या होता है, हमारे शरीर में अवसाद बढ़ जाता है, प्यास बहुत अधिक लगने लगती है, शरीर में दाह होने लगता है। अभी तक तो शूल को शांत करना था लेकिन अब क्या है, दाह उत्पन्न हो जाता है, पसीना आने लगता है और स्वर तथा अंगों में दुर्बलता आती है। इन लक्षणों को देखकर अतिस्वेद हो गया है ऐसा समझना चाहिए। तो ये हैं आपके अतिस्वेद के लक्षण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्वेदन में, स्वेद के अतियोग में क्या चिकित्सा देनी चाहिए। अगर अतियोग हो गया है, देखो हो तो कब कुछ भी सकता है, तो अगर अतियोग हो गया है तो क्या है, उक्तस्य एक सेकेंड, हाँ से उक्तस्य उक्तस्याशितीये योगरैमिकः सर्वेषु विधि सौ अति स्वेनस्य कर्तव्यो मधुरा स्निग्ध शीतला। क्या है आपका इसका तस्मै शितीय नामक सूत्र अध्याय के 6वें अध्याय में यानी कि ग्रीष्म ऋतु की जो चर्चा बताई गई है उसमें क्या करा है हमने, मधुर स्निग्ध और शीतल आहारों का वर्णन किया है। उसे पूर्ण रूप से विधि पूर्वक स्वेद के अतियोग होने पर करना चाहिए। मधुर स्निग्ध और शीतल आहार का सेवन करना चाहिए। क्या होता है ग्रीष्म ऋतु में, जैसे ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य का ताप होता है, वैसे ही हमारे शरीर में अब क्या हो गया, पित्त बढ़ गया, तो उसी को शांत करने के लिए क्या कर रहे हैं हम, मधुर स्निग्ध शीतल क्या कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इन सब का पान करा रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए और क्या देना चाहिए, मधुर रस तथा शीतवीर वाले द्रव्य, स्निग्धन, पान, चीनी के साथ शीतल मंथ, घी, सत्तू वगैरह ये सब देना चाहिए। घी, दूध, जंगल पशु पक्षियों का मांस, इनका सेवन स्वाभाविक बल का नाश नहीं होने देता। ठीक है, उसके बाद और क्या करना चाहिए, मदिरा का सेवन बहुत अल्प मात्रा में कराना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, अधिक मात्रा में मिलाकर जल मिलाकर पीना चाहिए। लवण, अम्ल तथा कटुरस वाले और उष्ण वीर वाले द्रव्यों का सेवन तथा व्यायाम नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए। शरीर में चंदन का मतलब जो चीज़ ठंडी हो उनका ज़्यादातर, या मधुर रस वाली, इन सब का सेवन हमें ज़्यादातर करना चाहिए। तो ये हो गया इसका अतियोग की चिकित्सा। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वेद के अयोग रोगी और तथा रोग, कौन कौन से रोगी को नहीं देना चाहिए, तो गर्भिणी को नहीं देना चाहिए। ठीक है, पित्त प्रकृति वाले को, या पित्त के रोग, जो भी पित्त के रोग हों या रक्त पित्त के रोगी हों, जो मदिरा पान का सेवन करते हों, अतिसार से पीड़ित हो, सूक्ष्म शरीर वाले मधुमेह हो, ठीक है, से पीड़ित हो, या क्षार या अग्नि से जिनका गुदा विदग्ध हो गया, या पक्व गुदा वाले गुदभ्रंश रोग से पीड़ित हो, यानी कि जिन्हें गुदा के रोग हो, विष और मदिरा के अवधि सेवन से जिनके विकार उत्पन्न हो गए हों, जो थके हुए हों, जिनका ज्ञान नष्ट हो गया हो, जो अधिक मोटे हो गए हों, जिनका पित्त प्रमेय रोग हुआ हो, जिन्हें अधिक प्यास लगी हो, जो भूख से पीड़ित हो, जो क्रोधी हो, जो शोक से पीड़ित हो, जो कामला या उदर रोग से पीड़ित हो, जिन्हें उर्शत हो गया हो, वो जो वात रक्त से पीड़ित हो, जो अत्यंत दुर्बल हो, जिनका शरीर सूखा हो, जो अत्यंत ओज क्षीण हो, जिन्हें मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट हो, ठीक है, का रोग, ऐसे व्यक्ति को हमें क्या नहीं कराना चाहिए, स्वेदन नहीं कराना चाहिए। कुछ लिख के आना है, जिन्हें गुदा के रोग हों, जो पित्त प्रकृति वाले हों, जिन्होंने मदिरा पान का सेवन अधिक किया हो, और कौन से हो गए आपके जो थके हुए हों, जिन्हें प्यास बहुत लगती हो, या भूख से पीड़ित हो, क्रोधी हो, जिसे मोतियाबिंद यानी कि कैटरैक्ट हो गया हो, जो बिल्कुल जिनका बल क्षीण हो, या जो बहुत दुर्बल हों, सूख गए हों, कामला हो, जिन्हें जॉइंडिस हो, ठीक है, या जो मधुमेह डायबिटीज़ हो, जिन्हें इन्हें नहीं कराना चाहिए। तो ये बहुत आसान है, ये लिखाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्वेद के योग्य रोगी तथा रोग। अब स्वेदन किस रोग में करते हैं और कौन से रोगी स्वेदन के लिए होते हैं। ठीक है,
तो देखते हैं स्वेदन के योग्य रोगी व रोग। स्वेद के योग्य जो रोगी व्यक्ति हैं वो कौन कौन से? प्रतिशैया रोग है, प्रतिशैया है, कास है, हिक्का है, श्वास है, कफ के द्वारा स्रोतों के भर जाने पर, कर्णशूल है, मन्याशूल है, शीर्षशूल है, शूल वाले आ गए, ठीक है। स्वर भेद है, गलग्रह है, अद्रित यानी कि फेशियल पैरालिसिस जिन्हें उनका भी हम क्या कराएंगे? स्वेदन, ठीक है। एकांगवात है, सर्वांगवात है यानी कि हेमीप्लेगिया, पक्षाघात है जिन्हें, पक्षाघात क्या हुआ? पैरालिसिस, विनामक है, धनु स्तंभ आदि, कोष्ठ में अनाह हो, विबंध हो, मूत्राघात हो, विशेष जमाई होना मतलब बार बार जमाई का आना, ठीक है। पार्श्व शूल हो, पृष्ठग्रह हो, कटिग्रह हो, कुशीग्रह हो, ग्रदसी हो, मूत्रकृच हो, अंडकोश वृद्धि हो, अंगमर्दपात, जानू और जंगाइन अंगों में शूल का तथा जकड़ाहट हो, शोथ रोग हो, खल्लेरी रोग हो, और कौन सा? आमदोष, शीत जन्य रोग हो, कंप वात हो, वात कंटक हो, अंगों का संकोच हो, आयम वात हो, सर्वांग शूल हो, अंगों में स्तब्धता हो, गुरुता हो, शून्यता हो जाने पर स्वेदन किया जाता है। बहुत सारे हो गए, तो इसमें से कुछ ही लिख के आने होंगे। 5 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा में आएगा भी नहीं, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वो तो हो गया आपका क्या? स्वेद के योग्य रोग और रोगी, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि कौन कौन से रोग हैं और कौन कौन से रोगी है। कॉमन सेंस वाली बात है, कास में जो कफवात व्याधि होंगे उसमें हम देंगे, ठीक है। शूल में दे दिया था, कर्णशूल था, मन्याशूल था, पैरालिसिस में यानी कि पक्षाघात में, और क्या? अद्रित में, ठीक है। इन सब में भी हमने दिया था, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल है, कुछ लिख के आना है, सारे लिख के मत आना, ठीक है। आई एम सॉरी। अब हम बात कर रहे हैं पिंड स्वेद के द्रव्य। पहले तो स्वेद होता क्या है? स्वेद जिससे हमारे शरीर में लघुता आए, शरीर गर्म पड़े, ऐसा कार्य जिससे हमारा शरीर गर्म पड़े और क्या हो? शरीर में पसीना आने लगे, वो स्वेद कर्म कहते हैं। यद्यपि यहाँ पिंड स्वेद का वर्णन किया गया है, ठीक है। स्वेद क्या हो गया? अगर ये टैग लाइन हो तो ये लाइन ऊपर ही सबसे पहले आएगी कि जिस कर्म से हमारे शरीर तपतो मतलब कि गर्म पड़े और हमें पसीना आए, वो क्या है? स्वेद है। नेक्स्ट है बॉडी हीटिंग से जो हमारा शरीर गर्म पड़ने लगे और क्या हो जाए? उसमें पसीना आने लगे, वो क्या है? हमारा स्वेद है। अब हम बात कर रहे हैं पिंड स्वेद की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पिंड स्वेद। तो पिंड स्वेद क्या होता है? ऐसा पिंड स्वेद क्या होता है? पिंड स्वेद से यहाँ तात्पर्य है स्वेद करने वाले पिंडों, स्वेद करने वाले द्रव्यों का पिंड स्वेद करना, मतलब पिंड बनाकर। पिंड पता है क्या होता है? वो एक अच्छा, हिंदुओं के घर में तो पिंडदान वगैरह होते रहते हैं, तो देखा होगा उन्हें पिंड क्या होता है, बट और कहीं नहीं होता, तो मैं बताती हूँ। एक लड्डू जैसा बनाते हैं, ठीक है, वही पिंड होता है। कई सारी चीज़ों को मिला के ना लड्डू जैसा बनाना, वो पिंड कहलाता है, ठीक है। तो क्या है इसमें? पिंड स्वेद के द्रव्य पहले देखो तो क्या क्या है। यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि द्रव्य की, तो अगर आए स्वेद के द्रव्य तो अलग अलग टैगलाइन बन के अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपसे थोड़ी सी डिफरेंट बात करूँगी। पहले हम पिंड स्वेद के द्रव्य की बात कर लेते हैं। तिल माश कुलथ अम्ल घृत तेलाभिशोधने पायसे कृश्रे मासे पिंड स्वेदम प्रयोज्यते गौखर उष्ट्र वराह श्वशक्रमिभिः सत्तु शैरवेः सिक्ता पांशु पाषाण करिष्य पुटकेः श्लेष्म का नाम स्वेदेत पूर्वक वार्तिकन समूह पाचरेत। क्या है? किस किस से? तिल माश यानी कि तिल होना चाहिए, उड़द की दाल होनी चाहिए, कुल्थी अम्ल द्रव घृत होना चाहिए, तेल होना चाहिए, मांस भात खीर, मांस होना चाहिए, भात होना चाहिए, खीर होना चाहिए, खिचड़ी मांस। इन द्रव्यों से पिंड स्वेद करना चाहिए। किस किस से करना चाहिए? तिल हो गया, उड़द की दाल हो गई आपकी, और क्या है? कुल्थी हो गया, अम्ल द्रव्य हो गए जितने खट्टे वाले द्रव्य। उसके बाद घृत हो गया, तेल हो गया, मांस हो गया, भात हो गई, खीर हो गई, खिचड़ी हो गई। इनसे हमें क्या करना चाहिए? पिंड
स्वेद करना चाहिए। गौ गधा ऊंट सुअर, गौ गधा ऊंट सुअर घोड़ा, इनकी विषणा भूसी के साथ जौ, बालू मिट्टी पत्थर करिश लोहा का चूर, करिश यानी कि सूखे गोबर का चूरा, लोहे का चूरा, इन द्रव्यों से पिंड बनाकर या पिंडाकार पोटली बनाकर कुछ कफ के विकारों में स्वेदन करना चाहिए। कफ के विकारों में किससे करना चाहिए हमें? पहले हमें वातजन विकारों का सेवन करना है, तो वो हम किसे करेंगे? तेल, उड़द की दाल, अमृतद्रव्य, कुल्थी और घृत, मांस, तेल और भात, खिचड़ी, इनसे किसका करेंगे आप? वातजन विकारों का करेंगे। कफजन विकारों का आप कैसे करेंगे? कफजन विकारों का करेंगे गौ गधा सुअर ऊंट घोड़ा, इनकी विष्ठी बनाकर भूसी के साथ जौ, बालू मिट्टी पत्थर करिश यानी कि सूखे गोबर के जो क्या होता है चूरा होता है, उसे लोहे का चूर, इन सब का पोटली बनाकर कफ विकारों में स्वेदन करेंगे। लेकिन एक्सेप्शन पे दुनिया कायम है, तो एक्सेप्शन हर जगह आता है। तो वही है, पहले बताए हुए तिल उड़द आदि द्रव्यों का पिंड बनाकर वातजन विकारों में स्वेदन करना चाहिए। पहले हमें क्या करना चाहिए? वातजन विकारों का स्वेदन करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपके अष्टांग हृदय में कितने प्रकार के स्वेद बताए गए थे? 4 प्रकार। देखो ये अलग है, स्वेद के ही टॉपिक में आएगा वैसे ये, ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये मेरा से छूट गया है, आगे पीछे हो रहा है, कोई बात नहीं, पर एक मैं आपको वो बता देती हूँ। देखो पहले श्वेत कर्म बताया जाएगा, श्वेत कर्म के बाद उसके टाइप्स आएंगे। ठीक है, श्वेत कर्म के कितने टाइप्स हैं चरक के अकॉर्डिंग? पहले तो हमारे क्या है, 3 प्रकार के बताए गए। कौन कौन से? महान, मध्य और आपके दुर्बल। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बताया? 2 प्रकार का, स्निग्ध और रुक्ष। फिर कितने बताए गए? फिर 2 बताए गए, एक अमाशयगत और एक पक्वाशयगत। फिर क्या बताया गया? वक्षण हृदय और नेत्र प्रदेश में हमें कैसे स्वेदन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या बताया गया? अतियोग के लक्षण बताए गए। पर अब क्या, अष्टांग हृदय के चरक ने तो ये बताए, इस प्रकार से डिफाइन करा। उसके बाद उसने क्या बताया है कि चरक ने बताया है कि अतियोग के में क्या, अतियोग के क्या लक्षण है। उसके बाद उसकी चिकित्सा बता दी उन्होंने। उसके बाद क्या बताया उसके, अगर आपका क्या है, आयोग के रोग और रोगी। फिर क्या है, जो हमारे श्वेत के रोग और रोगी हैं, मतलब के योग्य रोग और रोगी हैं। ठीक है, किनका हमें कराना चाहिए। नेक्स्ट अब आया आपका कि कौन से द्रव्यों के साथ होना चाहिए, यानी कि हमें पिंड श्वेत कैसे करते हैं, तो किन के साथ करते हैं, ये आपका हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करें श्वेत की, यानी कि श्वेत अष्टांग हृदय में कितने प्रकार के बताए गए थे? आपके 4 प्रकार के बताए गए थे। कौन कौन से आपके बताए गए थे? ताप श्वेत, ऊष्म श्वेत, उपनाह श्वेत और द्रव्य श्वेत। इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर देना, फर्स्ट ईयर में आप इन्हें पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है प्रस्तर श्वेत के द्रव्य। देखो अब आपके पिंड श्वेत के द्रव्य हो गए। पिंड श्वेत के कितने द्रव्य थे? कफ के लिए अलग थे और वात के लिए अलग थे पहले। और कफ के लिए हमने क्या कहा, अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कफ से पहले हम वात को शांत क्यों करते हैं, या अमाशयगत या पक्वाशयगत में हम पहले स्निग्धिका, या जैसे अमाशयगत के लिए आए तो पहले हम उसमें रुक्ष क्यों करते हैं, रुक्ष द्रव्यों का प्रयोग क्यों किया जाता है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो पिंड श्वेत के द्रव्य हो चुके हैं आपके। अब आ रहा है प्रस्तर श्वेत के द्रव्य। तो प्रस्तर श्वेत देखो, दोष रोग और द्रव्य श्लोक देखो पहले। द्रव्य आणितानि शस्यते यथा स्वयं प्रसरति। दोष रोग और मनुष्य के बल के अनुसार ऊपर बताए हुए द्रव्य प्रस्तर स्वेद में भी काम में आते। तो प्रस्तर स्वेद हो या आपका पिंड स्वेद हो, दोनों के द्रव्य एक ही हैं, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, स्वेदन के लिए विविध स्थान, स्वेदन के लिए कैसे स्थान लेते हैं, तो यहाँ से ये पूछा जा सकता है। पहले आप स्वेद के द्रव्य बताएं, पिंड स्वेद के द्रव्य बताएं और प्रस्तर स्वेद के द्रव्य बताएं, और स्वेदन के लिए कौन सा स्थान जरूरी है। तो कौन सा स्थान जरूरी है? धूम से रहित अंगारों से तपाए हुए तहखाना,
जैंताक में उष्ण गर्भगृह में संपूर्ण शरीर में वातघन तेल का मर्दन कर सोने से सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। कैसे होता है? धूम मतलब जहाँ से धुएं निकल, धूम से रहित, जहाँ पे धुआं ना हो, अंगारों से तपाए हुए भूग्रह यानी कि तहखाना जो बहुत गर्म हो, ठीक है। उसके बाद जैंताक, अच्छा अब तो वो आते हैं ना, क्या आते हैं, हीटिंग कुछ करके आते हैं, स्टीम लेने के लिए आता है ना, स्टीम बात करने के लिए, हाँ वो, तो अब वो यूज़ किए जाते हैं, स्टीम देते हैं, गर्मी देते हैं। पर पहले के ज़माने में तो ये सब था नहीं, तो वो अंगारों से तपा देते थे घर को। अब वो जाने भाई कैसे तपाते थे, मुझे तो पता नहीं, मैं तो तीन ही हुआ तो मुझे नहीं पता, पर हाँ इसमें लिखा है तो आँख बंद करके भरोसा करो, क्योंकि आपकी जितनी भी चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, इसमें ये जितना भी दिया है ये सब आँख बंद करके भरोसा करने वाला है, ठीक है। तो क्या है कि धूम से रहित अंगारों से तपाया हुआ भूग्रह तहखाना जैंताक में उष्ण गर्भगृह में संपूर्ण शरीर में वातघन तेल का मर्दन कर सोने से सुखपूर्वक स्वेदन होता है। नाड़ी स्वेद में द्रव्य क्या होते हैं? अभी आपने क्या पिंड स्वेद के द्रव्य पढ़े थे, प्रशस्त स्वेद के द्रव्य पढ़े थे, अब क्या आ रहा है? नाड़ी स्वेद के द्रव्य, ठीक है। तो नाड़ी स्वेद के द्रव्य क्या है, उसके बाद इन सब की विधियां भी बताई गई हैं, ठीक है। इसके बाद नाड़ी स्वेद के द्रव्य के बाद अवगाह स्वेद के द्रव्य हैं, फिर आपके उपनाह स्वेद के द्रव्य हैं और उपनाह स्वेद की विधि भी है, ठीक है। तो पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ किसकी, नाड़ी स्वेद के द्रव्य की, ठीक है। आज मैं आपको केवल द्रव्य ही करा रही हूँ, कल हम विधियों की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो नाड़ी स्वेद के द्रव्य क्या है, देश काल के विभाग को जानने वाला और युक्ति की अपेक्षा रखने वाला उत्तम वैद्य ग्राम्य अनूप मांस और जालीय जीवों का मांस तो लेना ही लेना है। वहाँ पे भी हमने मांस लिया था ना, कब विकारों के लिए मांस का प्रयोग किया था, यहाँ तक कि हमने वाद विकारों के लिए भी मांस का प्रयोग किया, पर यहाँ कौन सा है, अनूप और जांगर देशों पक्षियों के मांस की बात की है, ठीक है। दूध, बकरे का सिर, ठीक है, सुअर का मेद। अब ये मत करना कि सुर काट के ही ले आना और हो गया, ऐसे नहीं, उसका अपना ट्रिक होता होगा। बकरे का सिर, सुअर का मैदा, पित्त, रक्त, तेल वाले एरंड आदि तथा तिल एवं तंडुलक, इन सभी का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग किया जाता है। किस किस का? आपके देखो ग्राम में अनूप और जांगम मांसों का, उसके बाद आपका दूध का, ठीक है, बकरे का सिर, सुअर का मेद, पित्त, रक्त, तेल वाले एरंड आदि तथा तिल एवं तंडुल के सभी का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग किया जाता है। वैसे नाड़ी स्वेद इम्पोर्टेंट नहीं है, पर पूछा जाता है, देखो कुछ भी पूछा जाता है, पेपर तो कोई भी एग्जामिनर कैसे भी बना सकता है, ठीक है। अथवा वरना इसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो कैसे करेंगे, गिलोय, एरंड का मूल, सहीजन की छाल, मूली का पंचांग, सरसों की पत्ती, ये नॉनवेज जो नहीं खाते ना उनके लिए, ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो भैया बहुत पंडित होते हैं तो उन्हें होता है, ठीक है। अडूसा की पत्ती, बांस की पत्ती, करंज की पत्ती, मदार की पत्ती, अश्मंतक की पत्ती, शोभा अंजन, लाल सहीजन की पत्ती, कट सरैया की पत्ती, मालती की पत्ती, सफ़ेद तुलसी की पत्ती, काली तुलसी की पत्ती, इन सब का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग करते हैं। किस किस का देखो थोड़े भी लिखाओगे ना तो भी ठीक है, विलेपी, सफ़ेद तुलसी की पत्ती, काली तुलसी की पत्ती, दो तो तुलसी हो गई, ठीक है। लाल सहीजन की पत्ती, शोभा अंजन याद रहेगा, कट्टे सरैया की पत्ती, मालती की पत्ती, और क्या है आपका पाषाण भेद की पत्ती, ठीक है। ये सब याद रखने वाले हैं। फिर क्या है, उसके अलावा भी है, देखो कैसे है, गंध तृण दोनों पंचमूल, भूतिका गंध तृण दोनों पंचमूल, यानी कि लघु पंचमूल, 10 मूल हो गए, लघु पंचमूल और बृहद पंचमूल, ठीक है। फिर क्या है, मदिरा मतलब शराब, दही का पानी, गौमूत्र, कांजी, इन्हें गर्म कर और भूतिका का क्वाथ बनाकर स्नेह मिलाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? नाड़ी स्वेद में इनका प्रयोग करना चाहिए। अगर हम किसी नाड़ी का स्वेद, नारी नहीं है नाड़ी है, याद रखना, पता चले नारी कर लो अपने आप, नाड़ी है
ठीक है, बहुत काबिल होते हैं इसलिए। नाड़िये, भूतिका दोनों पंचमूल, मदिरा, दही का पानी, गौमूत्र, कांजी, इन्हें गर्म कर और भूतिका डी का क्वाथ बनाकर स्नेह मिलाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है अवगाह स्वेद के द्रव्य। अवगाह स्वेद के द्रव्य क्या हैं देखो। क्रम से वात, कफ और वातजन्य रोगों में जिन द्रव्यों में नाड़ी स्वेद का प्रयोग किया जाता है उन्हीं द्रव्यों का क्वाथ एक बहुत बड़े पात्र में रखकर उसमें बैठने से अंगों को, देखो नाड़ी स्वेद के जितने द्रव्य हैं ना सबको ले लेना। अभी मैं बता चुकी, बहुत लंबी इतनी देर टॉपिक पे बात करी नाड़ी स्वेद के, ठीक है, द्रव्य की। तो उन्हीं द्रव्य को बहुत बड़े पात्र में रखकर क्या करेंगे, उसमें बैठ जाओ, या जिस अंगों को अवगाह स्वेद करना है उन अंगों को डुबाकर बैठ जाओ। इसी प्रकार घृत, दुग्ध और तेल को एक बहुत बड़े पात्र में रखकर उसमें बैठकर अंगों को डुबोकर अवगाह स्वेद किया जाता है। यह अवगाह स्वेद करने की विधि बताई है, ठीक है। ये क्या है, अवगाह स्वेद करने की विधि बतलाई गई है। उपनाह स्वेद के द्रव्य क्या है। उपनाह स्वेद के द्रव्य हैं गेहूं के टुकड़े, जौ का आटा, इन दोनों को कांजी और तेल आदि स्नेह द्रव्य, सुला, किंडव, नभ, इन सब को क्या है, देखो गेहूं के टुकड़े, जौ का आटा, इन दोनों को कांजी और तेल आदि स्नेह द्रव्य, सुरा, किंडव यानी कि कीट, नमक, इन सबको सबको मिलाकर एक में पकाकर पुलटिस बांधकर नाड़ी स्वेद करना उत्तम होता है। तगर आदि सुगंध वाले द्रव्य, मदिरा, सुराकिट, जीवंती, सौंफ, मतलब जितने भी सुगंध वाले द्रव्य, तीसी, कुष्ठ तेल, इन सभी को एक पात्र में पकाकर गर्म कर पुलटिस बांधना चाहिए। ऊपर बताए हुए द्रव्यों की पुलटिस रखकर लोमयुक्त, दुर्गंध रहित अर्थात जो सड़ा गला ना हो ऐसे उष्ण वीर वाले चमड़े से बांध देना चाहिए। कैसे बांधेंगे, चमड़े से बांधेंगे। यदि इस प्रकार के उष्ण वीर वाले चमड़े ना मिल सके तो रेशम या ऊन के कपड़ों से बांध देना चाहिए। इस प्रकार बांधने को उपनाह स्वेद कहते हैं, ठीक है। उपनाह स्वेद किसे कहते हैं, यहाँ ये बताया गया है, ठीक है। अभी मैं इसको कल पूर्व कर्म और प्रधान कर्म और मध्यम कर्म इससे बताऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इससे बात करेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो जाएगी, टाइम बहुत नहीं है मेरे पास आज, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही याद कर लो, बहुत है अभी तो, क्योंकि पेपर आने वाले हैं तो जल्दी जल्दी करा ही रही हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू।